गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीए फाइनल सीए इंटर के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। ये समझो सीए इंटर वालों के तो एग्जाम गेट के बाहर ही खड़े हैं, हम बस गेट खोलने का इंतजार है और पेपर आपके हाथ में। अब सीए फाइनल वाले की बात करें तो उनके पास 70 से 75 दिन अभी बाकी हैं। वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर आपका बोथ ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, और आपका सिंगल ग्रुप है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी अटेम्प्ट निकालने की। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, 70 दिन कम नहीं होते हैं, चाहे वो बोथ ग्रुप के लिए हो चाहे सिंगल ग्रुप के लिए हो। अब जिनका एग्जाम नवंबर में मान के चल रहा हूँ, उन्होंने एसपीएम के एग्जाम निकाल लिए होंगे, ऑडिट सॉरी लॉ और एससीएमपी के अपने एग्जाम निकाल लिए होंगे। अब आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए एफआर के लिए मैंने आपको एक पूरा गाइडेंस वीडियो बना के दिया है, जो फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए है। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन के हिसाब से। उसमें कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का एक्सपेक्ट किया जा सकता है एग्जाम में, वो 80-90% तो फिक्स ही होता है, बट आप मान के चलो उसमें 5-4% का वेरिएशन आता ही आता है। वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। एएफएम की बात करें तो एएफएम स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट है। आप किसी अच्छे टीचर का नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही पड़ेगा। क्वेश्चन सारे सोल्व करने पड़ेंगे। एएफएम में क्वेश्चन को देखने से नहीं चलेगा, आपको हाथ से सोल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन। हाँ, 10 क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 आप हाथ से सोल्व करो चलेगा, बट हाथ से सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में, ऑडिट तो ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार उसको पढ़ोगे ना तभी आप पास कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिवीजन लेक्चर सुन लिए या फिर किसी अच्छे टीचर की आपने क्लास ले ली है या फिर नोट्स को ऐसे घूर रहे हो बैठे बैठे, आप पास नहीं हो सकते। ऑडिट में आपको चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा। आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए, तब वो जाके आपके दिमाग में यहाँ पे सारे फॉर्मूले फिट होंगे कि ऑडिट में क्या क्या है। और एक ऑडिट में सबसे बच्चे गलती करते हैं कि रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते। मैं मान के चलता हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा, पर मिनिमम 10 से 12 आंसर आप हाथ से लिख के जाइए एक बार। 10 से 12 आंसर हाथ से लिख के जाइए, उसमें से 5 आंसर बिना देखे लिखिए। हाँ, मैच करिए, फिर कितना मैच होता है आपका कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर 5 आंसर आप बिना देखे लिखिए। तब आपको पता लगेगा कि मैं ऑडिट में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अपने आप से। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, हमने सर कॉन्सेप्ट तो सारे याद कर लिए हैं, एग्जाम में लिख के भी बराबर आया था, पता नहीं नंबर कम क्यों आए। क्यों कम आता है? क्योंकि आप आईसीए की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप बिना देखिए क्वेश्चन देखिए, बिना देखे उसका आंसर फ्रेम करिए, फिर उन आईसीआई की जो आता ना सजेस्टेड उससे मैच करिए। आपने कौन सा पॉइंट कम लिखा है, कौन सा ज्यादा लिखा है, कहाँ पे आपने कितना एक्सप्लेन किया है, कितना करना चाहिए था, वो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। और 5-7 क्वेश्चन अगर अपने हाथ से लिखे आपने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को किस प्रकार से एग्जाम में प्रेजेंट करना है अपने आप को। फिर बात करते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट की। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ नवंबर एग्जाम के लिए। आप चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे विद इन ए वीक। मैं 20 से 22 अगस्त के बीच में वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब अगली बात करते हैं इनडायरेक्ट टेक्स्ट। इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए आप अच्छे ऑथर की बुक रेफर कर सकते हैं, अच्छे टीचर के रिवीजन लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, सारे लॉज आपको याद रखने हैं। बट एक टीचर आपको याद करवा सकता है हर चीज को, वो कोशिश करेगा कि आपको याद हो जाए, बट अल्टीमेटली याद आपको करना पड़ेगा। अगर वो कुछ बोल रहा है, बोले जा रहा है, आप उसको सुनना ही नहीं चाह रहे, तो फिर याद होना बहुत मुश्किल है। एक में बच्चों की गलती क्या है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं, ईयरफोन डालते हैं और लेक्चर लगा के रख देते हैं, रिवीजन लेक्चर। अब वो उसको ढंग से सुनते नहीं है, बस वो कहता है रिवीजन लेक्चर चल रहा है और मुंह इधर उधर चल रहा है उनका। ऐसे नहीं होता बेटा। मतलब रिवीजन लेक्चर का मोटिव क्या है? आपके सामने रिवीजन लेक्चर चल रहा है, आपके कानों में ईयरफोन है, तो आपका पूरा यहां से और यहां से दोनों ध्यान उस रिवीजन लेक्चर में होना चाहिए, तब आप जाके उसको अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। बच्चे कहते हैं सर 2 घंटे का रिवीजन लेक्चर है, मेरे को 5 घंटे लग जाते हैं उसको देखने में। हाँ, मानता हूँ लग जाते हैं फर्स्ट टाइम, अगर सेकंड टाइम उसको आप रिवीजन कर रहे हो तो लगता है टाइम। अगर थर्ड फोर्थ टाइम में भी आपको 2 घंटे का 5 घंटे लग रहे तो बहुत गड़बड़ है भैया। थर्ड या फोर्थ टाइम में तो क्या होना चाहिए, 2 घंटे का रिवीजन लेक्चर आप 1.5 घंटे में देख रहे हो, 1.25 घंटे में देख रहे हो, वो स्पीड होनी चाहिए आपकी। और इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव में तो वो होता ना कि सब सब्जेक्ट का मिक्स आएगा। इसके लिए यूट्यूब पे एक रिवीजन रिवीजन लेक्चर तो नहीं है, पर एक अच्छा सा टीचर है रोहित छिब्बर करके, उनकी एक इंडेक्स वगैरह बनी हुई है, आप उनसे रेफर कर सकते हैं। इंडेक्स को आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ मटेरियल भी दे रखा है अच्छा खासा। मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम में इलेक्टिव पेपर था मेरा इकोनॉमिक लॉ, उस टाइम मैंने उनको फॉलो किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनका। तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट हो, एक तो मोटिवेट रही है आप। एग्जाम में ऐसा है ना कि अभी 2 महीने बचे हैं, ऐसे ढीले ढीले हो जाते हैं बच्चे का, यार पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अरे मजे से पढ़ो, ये जर्नी ही याद रहने वाली है। एग्जाम के बाद सीए की डिग्री आने के बाद, वो डिग्री को जो आने का मोमेंट होता है ना, वो
5 मिनट का, रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ गया है, वो बीच में एंजाइटी वगैरह, वो आपको इतना याद नहीं रहेगा, वो आप एक टाइम के लिए याद करोगे। बट आपकी 3 साल की जर्नी, जो 5 साल की सीए की जर्नी है, 3 साल आर्टिकलशिप की और 5 साल आपकी सीए की जर्नी है, वो आपको बहुत ज्यादा याद आने वाली है, बहुत ज्यादा। आप ये फील करोगे कि मैंने उस टाइम क्या किया था, कैसे मेरा प्रिंसिपल था, हम ऑफिस जाते थे, हम पढ़ाई करते थे, हम क्लास देते थे, लेक्चर्स देते थे, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा याद आने वाली है। तो इसको इंजॉय करके जियो, ध्यान दो पढ़ाई में, ध्यान दो, पर इंजॉय करके। ऐसा नहीं कि ऐसे ढीले ढाले बैठे हैं, हाँ चलो क्लास हो रही है, वो हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता बेटा। मजे से पढ़ो, तभी आप सक्सीड कर पाओगे। थैंक यू।